हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विरंजक चूर्ण या इसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है और ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या होती है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इस पे एक्सप्लेन करेंगे। हम इसके बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा और प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ब्लीचिंग मतलब विरंजक चूर्ण या इसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसका सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है CaOCl2, मतलब ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2। किसका सूत्र? ब्लीचिंग मतलब विरंजक चूर्ण का ये रासायनिक सूत्र है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है दूसरे नंबर में कि भैया इसका रासायनिक नाम क्या होता है। जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये बात को आपको याद रखना है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। इसके बाद तीसरा आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो विरंजक चूर्ण का अणुभार क्या होता है। तो यदि इससे अणुभार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका अणुभार क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे कितना? 127 मतलब 127 होता है। अब हमने अणुभार निकालना आपको सिखा दिया है ट्रिक के माध्यम से। आप चाहें तो उसको पढ़ाई कर सकते हैं। केवल लिखेंगे अणुभार निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ लिया जाता है जो है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, मतलब विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि, या हम कह सकते हैं विरंजक चूर्ण की निर्माण की विधि। ये आपसे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है और यही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। तो ये कैसे बनता है? तो देखिए हम एक समीकरण लिख रहे हैं, एक अभिक्रिया, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक अभिक्रिया लेते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम सबसे पहले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है और प्लस यहाँ से H2O मिलता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ये क्या है भैया? ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है कैल्शियम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, ये है क्लोरीन और यही है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण। यहाँ पे बन गया ना, तो हम इसको लिख देंगे विरंजक चूर्ण। तो हम क्या कह रहे हैं? हम यही ना कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यही बात आपको लिखना है शब्द में, और उसके बाद नीचे ये समीकरण लिखना अनिवार्य है, इसको आपको लिखना ही है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रा
ऑक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये आपका हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। उसके बाद ये आपको समीकरण अनिवार्य है आपको लिखना, तो इसको आपको लिख लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग क्या होता है उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण क्या होता है। यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है, एक एक करके आपको समझते जाना है और इसको लिखते हुए चलना है। तो सबसे पहला जो विरंजक चूर्ण होता है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, मतलब इसको देखेंगे तो ये पीले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, पहला इसका गुण हो गया। दूसरा इसका भौतिक गुण होता है कि ये जल में अल्प विलय होते हैं, मतलब ये जल में बहुत कम घुलते हैं। ठीक है, तीसरा इसका हो जाएगा कि इसका जलीय विलयन क्या होता है, दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन मतलब विरंजक चूड़ों का जो जलीय विलयन होगा जल में जब घोलेंगे तो वो दूधिया होगा। ठीक है, दूध के कलर के जैसा। ठीक है, अगला आता है कि इसके क्लोरीन जैसी गंध आती है, मतलब यदि इसको यदि पास में रखा गया है तो इसमें से क्लोरीन जैसे हमें दुर्गंध मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इसका भौतिक गुण। तो ये 4 ठो इसका भौतिक गुण आप लिख लेंगे। अगला आता है इसका कि रासायनिक गुण क्या होता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिया है, मतलब हम सिंपल में कहें तो विरंजक चूर्ण हमने लिया है। तो विरंजक चूर्ण को जब हम जल से, ये H2O क्या है, जल है, तो विरंजक चूर्ण को जल में घुलाकर और जब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, विरंजक चूर्ण को जल में घुलाकर और जब हम गर्म करते हैं तो हमें से क्या मिलता है, हमें यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है, मतलब मुक्त होती है, वाष्प के रूप में ये बाहर निकल जाती है। समझ में आया ना, हमने क्या कहा, विरंजक चूर्ण को जल में घुलकर और उसके बाद गर्म करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, विरंजक चूर्ण को जल में विलय करके, विलय मतलब घोलकर गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यही इसका क्या है, रासायनिक गुण है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिखकर ये समीकरण आपको लिखना अनिवार्य है, इसको आपको लिख लेना है। अगला आता है इसका उपयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जीवाणु नाशक के रूप में, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको नाश करने में, मतलब उनको समाप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आक्सीकारक के रूप में। ठीक है, तीसरा आता है जो कपड़ा होता है, कागज होता है, लकड़ी होती है, इसके रंगों को उड़ाने में किया जाता है। तो ये 3 इसके उपयोग हैं, और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे चीनी के शुद्धिकरण में, जो चीनी होता है उसको मतलब शुद्ध करने में किया जाता है इसका उपयोग। और जो तीसरा एक और होता है कि जो जल होता है, जल के शुद्धिकरण में, मतलब जो जल होता है उसको शुद्ध करने में भी इसका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो भी कंटेंट होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो सब आपको कराए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी आपकी कराई जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए और सर्च कीजिए, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। और क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज हम सीक्वेंस में पहले ही वीडियो पढ़ा दिए हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से बेसिक से हाई से आप पढ़ाई कीजिए। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।